नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे थे एमसीक्यूज़ की, उसमें आज हम एक और जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐड करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। यह जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का, क्योंकि जितने प्रकार की परीक्षाएं होती हैं उनमें इस टॉपिक से प्रश्न कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो यह जो टॉपिक है आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेखपाल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यूपीएसआई की परीक्षा के लिए भी यह जो टॉपिक है जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है तथा इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट उपनाम बन सकते हैं प्रमुख व्यक्तियों के, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ बताने को होता नहीं है, तो हम बस सिर्फ फैक्ट पे ध्यान देते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको उपनाम दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। तो सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। तथा ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये पहले अनिवासी भारतीय थे जिनको जो है क्या दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा, प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इनका उपनाम है सीमांत गांधी। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि वयोवृद्ध पुरुष हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी के। तो इसे आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में कहें तो वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। एक 1896 का जो सेशन था उसमें, इसके बाद एक था आपका 1893 का सेशन, इसके बाद आपका था 1906 का सेशन, यानी कि 1800 आपका 96, 1893 और इसके अलावा ये जो थे 1906 के सेशन में भी आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो 3 बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। आप इसे याद रखिएगा। तथा इनके इम्पोर्टेंट प्रकाशन में एक है वॉइस ऑफ इंडिया और रफ्त गुफ्तार, इसे भी आप याद रखिएगा। इनके 2 इम्पोर्टेंट प्रकाशन थे जिनमें से एक था वॉइस ऑफ इंडिया था और एक दूसरा था आपका रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार जो था यह गुजराती भाषा में प्रकाशित किया जाता था, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है एक फेमस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप याद रखिएगा, ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स बने थे। इसे आप याद रखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बनने वाले, सदस्य बनने वाले पहले इंडियन थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? तो इनको लौह पुरुष हम कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं और सरदार के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनका जो जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर, भारत में हम मनाते हैं एकता दिवस के रूप में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है शांति पुरुष हम किसे कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को हम शांति पुरुष कहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पंजाब केसरी हम कहते हैं लाला लाजपत राय को, आप ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी कहते हैं। इसके अलावा इनको लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। क्या? तो पंजाब केसरी को, यहाँ पे लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो थे लाला लाजपत राय, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में की थी 1916 में। यह फैक्ट भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1916 में लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग की जो स्थापना है अमेरिका यानी कि यूएसए में की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा इनको मांडले की जेल में भेजा गया था देशद्रोह का आरोप लगाकर 1907 में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने लोक सेवक मंडल, आप याद रखिएगा, जो आपके लाला लाजपत राय थे उन्होंने लोक सेवक मंडल की भी स्थापना की थी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन्होंने एक लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की थी
लाला लाजपत राय ने, तथा साइमन कमीशन का विरोध करते समय 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी सर पर लाठी लगने के कारण। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं लाला लाजपत राय से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बंगाल केसरी कहते हैं हम आशुतोष मुखर्जी को, बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, तथा ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। इसके बाद आंध्र केसरी हम कहते हैं टी प्रकाशम को, शेरे कश्मीर कहते हैं हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। इसके बाद बंग बंधु हम कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, तथा ये शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के क्या है, तो बांग्लादेश के पिता भी कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनका उपनाम है बंग बंधु। इसके बाद अब महामना हम कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। स्पैरो हम कहते हैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। राजा जी किसका उपनाम है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। इसके अलावा गुरुजी हम कहते हैं MS गोलवलकर को। इसके अलावा गुरुदेव किसका उपनाम है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राजर्षि हम किसे कहते हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। जननायक कहते हैं हम कर्पूरी ठाकुर को। इसके अलावा लोकनायक हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम है वह है लोकनायक। इसके बाद लोकमान्य हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, तो लोकनायक। तथा आप याद रखिएगा कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे थे हिस्ट्री के सेक्शन में बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। इनके द्वारा दो इंपॉर्टेंट पर्व की शुरुआत की गई थी, एक तो आपका गणपति उत्सव और एक था आपका शिवाजी, क्या था, एक गणपति उत्सव आपका हो गया और एक आपका हो गया शिवाजी उत्सव। इन दो उत्सव की शुरुआत जो है की गई थी किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने दो इंपॉर्टेंट अखबार का भी प्रकाशन करवाया था जिसका नाम था एक था मराठा और एक था आपका केसरी। ये दो इंपॉर्टेंट अखबार भी किसके द्वारा चलाए जाते थे, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिनमें से जो मराठा अखबार था यह आपका अंग्रेजी भाषा में आता था और केसरी जो अखबार था आपका मराठी भाषा में आता था। तो इनकी भाषा भी आपको याद रखनी है, केसरी जो अखबार था आपका मराठी भाषा में था और मराठा अखबार जो था आपका अंग्रेजी भाषा में था, जिसको शुरू कराया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो गणपति उत्सव था इसकी शुरुआत की गई थी 1893 में, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद आपका जो शिवाजी उत्सव था इसकी शुरुआत की गई थी 1896 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा लाठी क्लब की भी स्थापना जो है की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा इनकी दो फेमस बुक्स हैं, एक हो गया आपका गीता रहस्य, तो इसे आप याद रखिएगा। गीता रहस्य इनकी एक फेमस बुक है तथा इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भारत में की थी 1916 में, आप याद देखिएगा। इन्होंने 1916 में, कब, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी, तो पूना में, तो इसे भी आप याद देखिएगा। पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसे आप याद देखिएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने की थी, एक होम रूल लीग थी आपकी बाल गंगाधर तिलक की और दूसरी थी एनी बेसेंट की, तो दोनों आपको याद रखना है। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वह बाद में स्थापित हुआ था, सबसे पहले होम रूल लीग स्थापित की थी 1916 में बीजी तिलक ने, और इसके एक या दो महीने बाद, जो एक दो तीन महीने बाद एनी बेसेंट ने भी अपने होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तथा जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको भी देशद्रोह का आरोप लगाकर मांडले के जेल में 6 साल के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद दीनबंधु हम कहते हैं CF एंड्रूज को, इसे आप याद रखिएगा। CF एंड्रूज को हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देशबंधु हम कहते हैं चित्तरंजन दास को, दोनों आपको याद रखना। दीनबंधु हो जाएगा आपका CF एंड्रूज और देशबंधु आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद सुपर कैट हम कहते हैं क्लाइव लायट को, आप इसे ध्यान दीजिएगा। बिहार विभूति हम कहते हैं अनुग्रह नारायण सिंह को। इसके अलावा देश प्रिय हम कहते हैं जतेंद्र मोहन सिंह को। इसके अलावा भारतीय फिल्मों के पितामह कहते हैं धुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद विद्रोही कवि कहे जाते हैं काजी नजरुल इस्लाम, आप इसे ध्यान दीजिएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी हम कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है ग्लैडस्टोन को। इसके अलावा
मेडन क्वीन हम कहते हैं महारानी एलिजाबेथ को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कहते हैं राजा राम मोहन राय। कायदे आजम कहते हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद देश रत्न या अजातशत्रु, ये दोनों उपनाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। भारत का कश्मीर का अकबर हम कहते हैं जैनुल आबदीन को, आप इसे ध्यान दीजिएगा, जैनुल आबदीन का उपनाम है कश्मीर का अकबर। इसके अलावा भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्रगुप्त को, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा भारतीय मैकियावेली हम कहते हैं चाणक्य को। इसके अलावा फ्यूहरर किसका उपनाम है, तो एडोल्फ हिटलर का उपनाम है फ्यूहरर। इसके बाद भारत का शेक्सपियर हम कहते हैं महाकवि कालिदास को। और इसके अलावा आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं आपके जमनालाल बजाज। इसके बाद आपका ब्लैक गांधी हम कहते हैं मार्टिन लूथर किंग को। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। चाचा कहते हैं हम जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा तोता ये हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लता मंगेशकर का उपनाम है आपका स्वर कोकिला, आप ध्यान दीजिएगा, लता मंगेशकर का उपनाम क्या है, स्वर कोकिला। इसके बाद सरोजिनी नायडू को हम कहते हैं भारत कोकिला, तो आप याद रखिएगा। तथा ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की, यानी कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, लेकिन ये किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। और आप याद रखिएगा जगजीवन राम का उपनाम है बाबूजी, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो सरोजिनी नायडू थे 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी की थी, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के उपनाम हो सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यह स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।